हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है क्या मशीन लर्निंग फ्यूचर है। और साथ ही साथ आपने बहुत से लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि ये जो मशीन लर्निंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आने वाले टाइम में हमारे जॉब्स को हमसे छीन लेगी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं, मशीन लर्निंग फ्यूचर है या आज है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग कुछ ऐसा नहीं है जो आज हमारे साथ आया है या फ्यूचर में आने वाला है। अगर आज से आप 15 साल पहले भी जाएंगे तब भी मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट्स को आप और हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 15 सालों से करीब करीब में एक जीमेल प्रोडक्ट है गूगल का, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एक फीचर होता है स्पैम ईमेल्स का। तो जो भी ऐसे ईमेल्स होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं या फिर जिनको गूगल डिटेक्ट करता है ये सही नहीं है व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए, उनको वो स्पैम फ़ोल्डर में डाल देता है। यहाँ पे कई बार गलती भी होती है, जहाँ पे जो ईमेल स्पैम में नहीं जाने चाहिए वो भी चले जाते हैं। लेकिन बताने वाली बात यहाँ पर ये है, जो स्पैम फ़ोल्डर है एक्चुअली, ये मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स पीछे काम कर रही हैं। वो पर डे सीखते रहते हैं किस तरह के नए ईमेल्स आ रहे हैं जिनको हमें स्पैम में डालना है और ये स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो ये 15 साल पहले से हमारे साथ काम कर रहा है। तो मशीन लर्निंग 15 साल पहले भी थी। अब मैं आपको थोड़ा-सा और आगे लेके आता हूँ। जब अब 10 साल की बात करते हैं, 10 साल पहले जब हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन्स आए थे, तो हर किसी के फ़ोन में एक वेदर ऐप होती थी। तो आपने देखा होगा, वो वेदर बताती है करंट वेदर क्या चल रहा है। वो तो डिवाइसेज़ के बेसिस पर एपीआई से हमें मिल जाता है। लेकिन आने वाले 7 दिनों में वेदर क्या होने वाला है तो हमें वो भी दिखता है। वो एक्चुअली कैसे हो रहा है, वहाँ पे कोई साइंटिस्ट बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है आपके लिए। वहाँ पे मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, जिससे हमें ये बता रहा है कि आने वाले 7 दिनों में वेदर फ़ोरकास्ट कैसे रहने वाला है। तो ये भी एक मशीन लर्निंग का हमारे साथ एग्ज़ाम्पल चल रहा है काफ़ी टाइम से। मैं नेटफ्लिक्स को पिछले 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि मेरे नेटफ्लिक्स पे जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, जो भी वेब सीरीज़ के, मूवीज़ के, वो मेरी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके पीछे भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स ही चल रही हैं, जो नेटफ्लिक्स प्रेडिक्ट करता है मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो अगर आप 5 साल पहले देखेंगे तो नेटफ्लिक्स है, और अब बात करते हैं तो ये जो मशीन लर्निंग के छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारी लाइफ़ में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी अगर आप रिसेंट टाइम में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम कर रही हैं। जैसे गूगल, टेस्ला, निशान और भी बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर काम कर रही हैं। इसी के साथ अगर आप स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे, स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो मुझे आज से करीब-करीब 10 साल पहले की बात याद आ जाती है। तब गूगल इसमें इतना ज़्यादा पावर नहीं था स्पीच रिकॉग्निशन में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की एक एपीआई हुआ करती थी लाइब्रेरी, जिसको मैं यूज़ करता था स्पीच टू टेक्स्ट। तो वो भी मशीन लर्निंग का ही एक एग्ज़ाम्पल थी। और आज हम देखते हैं आईओटी में भी बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है। हमने देखा है कि आज हमारे कंप्यूटर ने अपना विज़न भी डेवलप कर लिया है। बहुत ही हाई डेफिनिशन कैमरा है जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, और आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद आपके बारे में इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इवोल्यूशन है वो हमेशा अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों का ये मानना है कि फ्यूचर जो है वो मशीन लर्निंग का ही होने वाला है। तो पहले मैंने आपको बता दिया, मशीन लर्निंग पहले से हमारे साथ है, आज भी है और डेफ़िनेटली फ्यूचर में भी रहने वाली है। इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आज से हम जब पहले की बात करते हैं तो जो मशीन का जो विज़न था, उसमें साइंटिस्टों का ये मानना था, उनका जो एरर रेट है मशीन के विज़न का, वो 26% होता है। और जब भी आप एक एवरेज ह्यूमन के विज़न की एरर रेट की बात करते हैं तो वो सिर्फ 5% होता है। आज से 10 साल पहले 26% एरर रेट था, लेकिन 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग जो मशीन्स का विज़न में जो एरर रेट है वो घटकर 3% रह गया है। मतलब आज मशीन ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छा देख सकती हैं। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह की जो इवोल्यूशन है, जो भी नई-नई चीज़ें हैं वो मार्केट में आती जा रही हैं, और हम इन मशीन लर्निंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। यही एक कारण है लोग कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग का फ्यूचर आने वाला है।
वेल ये सही है, आने वाला नहीं है, इस एक्चुअली है। और विद द टाइम आप देखेंगे आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन होता है वो दिन पे दिन उसमें काफ़ी इंटेलिजेंसी आती जाएगी। वेल ये तो बात हो गई क्या मशीन लर्निंग फ्यूचर है या था या फिर होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात है जो बहुत से लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो कहीं न कहीं हम लोगों की जॉब्स को ले लेगी, हम सभी लोग बेरोज़गार हो जाएँगे और सारे काम मशीन से ही करेंगी। वेल मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। वेल मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप देखेंगे अभी तक जो हमारी जो मानवीय सभ्यता है उसने 3 तरह के रेवोल्यूशन देखे हैं, जिसमें स्टीम इंजन्स आए, इलेक्ट्रिसिटी आई, कंप्यूटर्स आए। लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहता हूँ, जो 80s और 90s के आस-पास जो इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री जो कंप्यूटर्स आना चालू हुए थे, तो हमने देखा था बहुत सारे लोगों का ये कहना था जो कंप्यूटर्स को अपोज़ कर रहे थे कि कंप्यूटर्स को मार्केट में नहीं आने दो, ये हमारे जॉब्स को ले लेगा। वेल ऐसा हुआ भी, कंप्यूटर्स ने कई लोगों के जॉब्स को ले भी लिया। लेकिन ये तो सिर्फ़ एक है जो हम नेगेटिव साइड को देख रहे हैं। अगर हम इसके पॉज़िटिव साइड को देखें, तो आज इंडिया में एक आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी डेवलप हो गई है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जॉब दिए हुए हैं। वेल ये आईटी इंडस्ट्री हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी कोई नई रिवॉल्यूशन आता है इंडस्ट्री में या फिर हमारी कंट्री में, तो वो हमारे जॉब को डेफ़िनेटली कहीं न कहीं थोड़ा बहुत किल ज़रूर करता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वो जॉब डेवलप कर देता है। सेम ऐसा ही ये जो मशीन लर्निंग है और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, इसके साथ होने वाला है। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हमारे जो जॉब्स हैं, उनका जो तरीका है करने का, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ॉर्म में डेफ़िनेटली बदलेगा। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ आज से 15 साल पहले क्या किसी को पता था कि एंड्रॉइड डेवलपर नाम का कोई ऐसा डेवलपर हो सकता है जो फ़ोन्स के लिए ऐप डिज़ाइन करता होगा? आई थिंक 15 साल पहले एंड्रॉइड ही एक्ज़िस्ट नहीं करता था। तो बात यहाँ पर ये है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जॉब का लॉस होते हैं, हम ग्रो करते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जॉब्स भी डेवलप होते हैं। और इसी तरीके से सारे देश अपने इस पूरे वर्ल्ड में ग्रो करते हैं। तो गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाला जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे जॉब को कहीं न कहीं किल करेगा, थोड़ा बहुत ज़रूर किल करेगा, पर बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हमारे लिए डेवलप होंगे। So guys, that's all I had for this video. I'll catch you in the next one. Bye.